पेड़ों की कटाई की वजह से बारिश का पानी सीधे जमीन पर गिरता है। मान लो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जब बारिश होगी तो उसका पानी सीधे जमीन पर गिरेगा और इसकी वजह से मिट्टी की कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब मिट्टी की कैपेसिटी कम होता है तो इसकी वजह से बहाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। WWF के मुताबिक जंगलों के काटने से नदियां सेंडिमेंट से भर जाती हैं, जिसकी वजह से वाटरवे बंद हो जाता है। इसके अलावा भी जब शहरों में बिल्डिंग्स सड़कें बनाई जाती हैं तो इसकी वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और जो बारिश का पानी होता है वो नालियों में नहीं जा पाता है और जब वो नालियों में नहीं जा पाता है तो वो सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लड्स देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने फ्लड्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही हाई लेवल तक बढ़ा दी है। गर्म हवा में हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी और लगभग 4% से भी ज्यादा वाटर वेपर होती है, जिससे हैवी रेन होने की चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। नासा की रिसर्च ये बताती है कि बीते 20 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स का खतरा एरिया में रहने वाले लोगों पर 20 से 24% तक बढ़ गया है। एक बात आप ये भी जान लो कि बढ़ता सी लेवल फ्लड्स की इंटेंसिटी काफी हाई लेवल पर बढ़ा रहे हैं। और अगर ऊपर से देखें तो क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम कोरोजन और सॉफ्ट अंडर डेवलप्ड लैंड्स ने पिछले कुछ दशकों में डिजास्टर्स के नंबर्स 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। यूएन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 50 सालों में फ्लड्स ने $115 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस पहुंचाया है।